और एफर्ट्स लेने का मतलब क्या होता है? दो चीज, एक अपनी समझ बनाना, दूसरा एक्शंस लेना। अगर आप बिना समझे एक्शन लोगे तो इन चीजों को मैं क्या बोलता हूँ? क्लैरिटी एंड केपेबिलिटी। समझ मतलब क्या? क्लैरिटी। केपेबिलिटी मतलब अब वो समझ को इंप्लीमेंट करने की एबिलिटी। तो एक्शन लेना। ठीक। कई लोग ऐसे हैं जो समझते नहीं, सोचते नहीं, सीखते नहीं, सीधा करना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा खतरनाक रास्ता है। क्यों? आप करते करते सीखते जरूर हो, लेकिन जब आप बिना सोचे समझे करते हो तो आप बहुत बड़ा नुकसान के लिए भी अपने आप को ओपन अप कर देते हो। इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैं ठीक कह रहा हूं? जिस चीज की हमें समझ ना हो पर हम वो करना चाहे, मत उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं हम चोट खा खा के ही सीखेंगे। भैया अगर तुम्हें समझ नहीं तो तुम चोट तो पक्का ही खाओगे। तो ये थोड़ा दर्द भरा रास्ता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम चोट कितनी खाओगे और कितनी बड़ी खाओगे। ठीक? पर अगर आप सिर्फ समझ बना रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, ये और भी डिजास्टर्स रास्ता है। क्यों? हम सीखेंगे 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 पर कभी करेंगे ही नहीं। ये तुम अपने आप को और बड़ी चोट दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा वो सीखने का मकसद ही है कि वो चीज करके अपनी जिंदगी में उसका बेनिफिट लाना, राइट? अगर आप सीख रहे हो स्टॉक मार्केट से अमीर कैसे बनना, सिर्फ सीख रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, कभी अमीर बनोगे? नहीं बनोगे, कभी भी नहीं बनोगे। है ना? मैं आपको सिखा रहा हूं मेडिटेशन करके स्पिरिचुअल इवॉल्व होके कैसे मन की शांति मुक्ति पाना। नकुल सर के हमने सारे सेशन अटेंड कर लिए, सारे वीडियोस देख लिए, 1000 से ज्यादा वीडियोस देख लिए हमने उनके। लेकिन जो उन्होंने बताया वो कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो क्या होगा? तुम्हें अपनी मन की चिंताओं से मुक्ति, मोक्ष कुछ मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलने वाला। उल्टा तुम्हारा अहंकार, ईगो और स्ट्रांग बन जाएगा। अरे अब तो मुझे इतना सब कुछ मालूम है। तुम्हें मालूम है समाधि में क्या होता है? समाधि में ये होता है। तुम्हें मालूम है ओम का असली मतलब क्या है? ये है। ओम कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। सारा ज्ञान, लेकिन पूरा अज्ञान, क्योंकि अनुभव में कुछ नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं? मुझसे सीखने का, मेरे पास आने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके जीवन में वही सुख और शांति आए जो आप चाहते हैं, और जिसकी असल में भी आप कल्पना ही कर सकते हैं, और कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इमेजिन भी उसी को कर सकते हैं जो हमने कहीं देखा है ना। मेरे मन के अंदर कितनी शांति तुमको दिखती थोड़ी है। तुमको ज्यादा से ज्यादा मेरे चेहरे पे चमक दिखती है कि अरे यार इनका माथा चमक रहा है, इनका चेहरा चमक रहा है। तुम्हें और कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर मैं कभी ध्यान में बैठा हुआ दिख गया, तुमको दिखेगा यार नकुल सर बिना हिले ढुले 1-2 घंटा बैठ जाते। वाह वाह वाह। पर उतना ही दिखा ना कि बिना हिले ढुले बैठ गया। मेरे अंदर क्या है तुमको वो नहीं दिखा। वो शायद मेरे साथ रहोगे तो कुछ और दिखेगा कि यार इनको गुस्सा ही नहीं आता, ये मुस्कुराते रहते, कुछ भी हुआ, प्रॉब्लम भी आई तो ये उसको बहुत मजे मिलते। तब भी इतना ही दिखेगा कि इनको टेंशन नहीं आ रहा या गुस्सा नहीं आ रहा। मेरे मन के भीतर जो एक कांस्टेंट शांति है, जैसा हरीश जी ने कहा कि उनको अब वैसा थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, वो आपको नजर नहीं आ सकती ना। तो जो दिखता नहीं, उसकी आप इमेजिनेशन कभी कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते। आप इमेजिनेशन उसी की कर सकते हो जो आपने कभी देखी है। लोगों के सपने में उनके भगवान आते हैं। किसी केस में दुर्गा माता, किसी केस में काली माता, किसी केस में साईं बाबा, किसी केस में कृष्णा, किसी केस में बुद्धा, किसी केस में कोई और। कई लोग कहते हैं मेरे सपने में ये भगवान है। क्यों आए? तुमने वो भगवान की मूर्ति दिन रात देखी है? कभी ऐसा हुआ है कि हिंदू के सपने में जीसस क्राइस्ट आया, मुस्लिम के सपने में दुर्गा माता आ गई? वो भी तब आई है कि हमने रिसेंटली टीवी में या कहीं मंदिर में किसी को देख लिया, वरना आती नहीं है। जिनको इन भगवान के बारे में मालूम नहीं, उनके सपने में वो भगवान कभी आते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। लोगों को लगता है भगवान ने के दर्शन दिया, कोई दर्शन नहीं दिया भगवान ने। तुम्हारे मन ने तुम्हारे साथ खेल खेला और तुम उसमें उलझ गए, बस इतना हुआ। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो खैर, जो मन की शांति की भी बात कर रहा हूं मैं, वो तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख नहीं सकते ना उसको। टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है। महसूस करने की चीज है। देखने, छूने, सूंघने, चखने, सुनने की चीज नहीं है वो। इसलिए इतनी डिमांड नहीं है उसकी। नीड्स बहुत है पर डिमांड नहीं है,
क्योंकि दिखती नहीं है ना 5 इंद्रियों के जरिए। राइट। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप मुझसे सीख रहे हो, पर आपको ये प्रैक्टिस करना भी जरूरी है ना।